होली जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन आएगी अपनी, उसी दिन दीपावली आएगी, सारे त्योहार एक साथ आ जाएंगे जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? अभी तो कोई रंग फेंके नहीं लगे रेतो रेट दी ऊपर। बिना सिलेक्शन के बेरोजगारों की काय की होली, काय की दिवाली? होली दिवाली को बस इतना ही करना है, बढ़िया घर पे पकवान बने उनको खा लेना और पढ़ने बैठ जाना। ठीक है नहीं? उनको लियो मार कोई आवत के घर ही को नहीं। बस जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन गुलाल उड़ाएंगे अपने गलियों में। हाँ, लोगों को लगे आंग होली अब भी आई है बेटा, है ना? है डीजे बिल्कुल लगाएंगे, डीजे है किन्ने को नाचन दे। आई बात सही है। मजा आएगा उस दिन, सब एक साथ नाच रहे होंगे, ऐसे गुलाल उड़ रहा होगा, चारों ओर लोग खड़े खड़े देख रहे होंगे कि आगे क्या हो गया यहाँ। बन के हम हमारे लिए क्या खुशी का, हमारे लिए खुशी के मायने ही अलग है। लिखो भाई, एक व्यक्ति दो बैंकों में, आज की क्लास का पहला प्रश्न लिखो। एक व्यक्ति दो बैंकों में, एक व्यक्ति दो बैंकों में कुल 90,000 रुपए जमा करवाता है। एक व्यक्ति दो बैंकों में कुल कितने? 90,000 रुपए जमा करवाता है। दोनों बैंकों की दर क्रमशः, दोनों बैंकों की दर क्रमशः 7% व 5% वार्षिक है। दोनों बैंकों की दर है क्रमशः क्या? 7% व 5% है। दोनों बैंक क्रमशः 5 साल और 8 साल बाद, दोनों बैंक क्रमशः 5 वर्ष व 8 वर्ष बाद बराबर ब्याज प्राप्त करते हैं, बराबर ब्याज प्राप्त करते हैं। तो दूसरे बैंक में जमा राशि ज्ञात करें। दूसरे बैंक में जमा राशि ज्ञात कीजिए, यह है क्वेश्चन, और इसका हल आप देखेंगे अभी सभी। पहला बैंक मान लो ए है, दूसरा बैंक मान लो बी है, कोई चक्कर है नहीं। पहले बैंक में कितने रुपए जमा करवाए उसने पता नहीं, तो मान लीजिए कितने करवाए? 100 रुपए। दूसरे बैंक में भी कितने रुपए जमा करवाए? 100 रुपए। अच्छा, पहले बैंक की दर क्या है बताओ? 7%। दूसरे बैंक की दर क्या है बताओ? 5%। पहले बैंक में समय कितना? 5 वर्ष। दूसरे बैंक का समय कितना? 8 वर्ष। ए बैंक में बोलो 100 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा भाई? 35 रुपए मिलेगा। और बी बैंक में ब्याज कितना मिलेगा? 40 रुपए मिलेगा। दोनों का ब्याज क्या है? बराबर है। यहां तक समझ आया आपको? यहां तक समझ आया क्या? सभी एक बार हाँ ना बताओ। समझ आ गया सभी को? बधाई हो। अब उसने कहा ब्याज बराबर है तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब आप क्या करो, ऐसी कंडीशन आ जाए ना, जब मैंने आपको बताया शायद अनुपात समानुपात में पढ़ाया था कि बराबर का चिन्ह हो, ए के गुणा में और बी के गुणा में है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संख्याएं पलट जाएगी। 40 तो इधर आ जाएगा और 35 इधर चला जाएगा। बताओ, ये बात भी समझ आ गई आपको? आ गई समझ? आप इसको काट सकते हो 5 के पाड़े से, 8 5 और 7 5। ये बात भी समझ आ गई? दोनों ने कुल रुपए कितने लगाए बताओ? कितने? कुल रुपए लगाए थे 90,000। यहां देखो कुल अनुपात क्या है? कितना है? 15। गुणा में ज्ञात क्या करना है भाई? दूसरे बैंक में कितने रुपए लगाए, तो दूसरे बैंक का अनुपात क्या है? गुणा में लगा दो 7। समझ आ रही क्या बात आपको? 15 छिक्के 7 छिक्के, वेरी गुड। तो दूसरे बैंक में कितने रुपए डाले उसने? 42,000 रुपए डाले थे। इतनी सी बात है। लिखो भाई, आप तो इंतजार कर रहे हो मेरा, लिखो क्वेश्चन। क्या करते हो आप ऐसे?
लिखो, एक व्यक्ति दो बैंकों से 5 वर्ष के लिए, एक व्यक्ति दो बैंकों से 5 वर्ष के लिए कुल 55,000 रुपए उधार लेता है, कुल 55,000 रुपए उधार लेता है। यदि उसने दोनों बैंक में समान ब्याज की राशि अदा की हो, यदि उसने दोनों बैंक में समान ब्याज की राशि अदा की हो तथा दोनों बैंकों की ब्याज दर क्रमशः 6% व 4% है, ब्याज दर क्रमशः 6% व 4% है, तो पहले बैंक से कितने रुपए उधार लिए थे? पहले बैंक से कितने रुपए उधार लिए थे, ये बताना है। बता दो। तैतीस हजार रुपये यार, सारे बताओ आंसर भाई, सभी आंसर निकालो जल्दी से। दोनों का बता दो, पहले का भी और दूसरे का भी, दोनों का निकाल लो आंसर। भाई साहब देख, गलत होगा छोरा तेरा मारूंगा मैं, देख ले। रोशनी 22,000 आलसी बोलो ना, गलत से हटा बना। बताओ सारे बताओ, कौन बताओ? 10 तो कुछ नहीं होगा, आप बताओ। आज वो आपका ब्रदर नहीं है क्या आपके साथ? इनका भाई है क्या वो? है? हाँ तीनों नहीं है, तभी मैं सोच रहा हूँ भीड़ कम कैसे, क्यों नहीं आए तीनों? टेस्ट के चक्कर में तो नहीं आएगी। देखो भाई, आपसे क्या कहा है, पहले बैंक में ब्याज की दर, समय क्या बताओ? 5 वर्ष। इधर भी समय क्या है? 5 वर्ष। पहले बैंक में दर क्या है बोलो? 6%। दूसरे बैंक की दर क्या है बोलो? 4%। इधर देखो ब्याज क्या बनेगा, ए कितना ब्याज देगा? 6 5 30 बराबर बी कितना ब्याज देगा? 20। समझ आई बात? ए और बी का अनुपात बोलो क्या हो जाएगा? 20:30। 0 से तो 2:3। अब कुल धन बताओ कितना था? कुल धन था 55,000 रुपए, तो अनुपातों का कुल योग देखो कितना है? 5। ज्ञात किसका करना है? पहले बैंक का। तो पहले बैंक का अनुपात क्या है? 2 है। 11 5 11 दूना 22। तो पहले बैंक से कितना उधार लिया उसने? 22,000। दूसरे बैंक का ज्ञात करना है, गुणा में 3 लगाएंगे, 11 तिया 33,000 दूसरे बैंक से। समझ आई बात? बताओ ईमानदारी से, किस किस को अभी भी समझ नहीं आया ये प्रश्न? आपको समझ नहीं आया, और किसको नहीं आया? बाकी समझ आ गया सारों को? आ गया समझ? गलत किस किस का था ये? किया तो था, मतलब गलत हो गया। आपका गलत था, कैसे गलत किया बताओगे? नहीं, चल मत बताओ, कोई नहीं। देखो देखो बेटा, समझ नहीं आया तो ध्यान दो। आपको दर 5, समय 5 दे रखा है, दर है 6%। तो इनको जब गुणा करोगे 6 5 30, इसका मतलब पहले बैंक का ब्याज क्या बना? 30 रुपए। और इस हिसाब से बैंक का ब्याज क्या बना? 4 गुणा 5 20। और दोनों बराबर है, तो मैंने बताया ये अनुपात बी क्या हो जाएगा? 20 इधर आ जाएगा, 30 इधर। 0 से 0 कट गया। पहले बैंक में रुपए जमा करवाए 2 रुपए, तो दूसरे में करवाए थे 3। जमा करवाए, निकाले, लिए, उधार लिए ना, कर्जा लिया था। अच्छा, 55,000 कुल धन है, तो बटा में दोनों बैंकों का कुल योग लगा दो, और गुणा में ज्ञात अगर ए का करना है तो गुणा में 2 लगाओ, और बी का करना है तो गुणा में 3 ठोक दो। बस इतनी सी बात थी। और लिखो प्रश्न। एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग बैंकों में
तीन अलग अलग बैंकों में बराबर बराबर पैसा जमा करवाया। तीन अलग अलग बैंकों में बराबर बराबर पैसा जमा करवाया। पहले बैंक पर 6%, दूसरे बैंक पर 9% और तीसरे बैंक से 15% का ब्याज। तीसरे बैंक से 15% का ब्याज मिला तथा 4 साल बाद उसे कुल 10,400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ हो तो तीनों बैंकों में कुल कितना धन जमा करवाया? तो तीनों बैंकों में कुल कितना धन जमा करवाया? बता दो बेटा, देखी जाएगी जल्दी से। कुल धन आपसे पूछा है, तीनों बैंकों में कितना जमा करवाया था? इसमें भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूंगा। आज आपका टेस्ट तो हो ही जाएगा, तो आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन डालने वाला हूँ थोड़े से, ताकि आप घर पे 2 दिन खूब प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं है कि सारा दिन रंग में हुए फिरते थे। परसों होगा कई मुंह पर रंग लागड़ हो, कई कान के लारे कौन सा हो, मुंह तो फिर भी धो ले 2-3 बारी, है ना। इंजॉय करना, कुछ नहीं है, मजाक करो। मैं तो सीरियस मत हो जाना, कहीं घर जा किताब लेके बैठ जाओ। सही है? कौन सही? 14,400। देखो फिर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है आपको? कहा है कि एक बैंक ए है, एक बैंक बी है और एक बैंक सी है। समय दिया है क्या कोई? समय पहले बैंक में भी 4 वर्ष, दूसरे बैंक में भी और तीसरे में भी। दर आपको अलग अलग दे रखी है। पहले बैंक में 6%, दूसरे बैंक में 9% और तीसरे में 15%। मान लो कि अच्छा, तीनों बैंकों में बराबर बराबर धन जमा करवाया। इसका मतलब पहले बैंक में कितने रुपए जमा करवाए, दूसरे में भी कितने जमा करवाए और तीसरे बैंक में भी कितने जमा करवाए? 100 रुपए। बराबर बराबर तभी तो होंगे 100 रुपए। पहले बैंक में ब्याज कितना बना? 24 रुपए, दूसरे बैंक में 36 रुपए और तीसरे बैंक में 60 रुपए। ये कहानी समझ आई आपको इतनी? अब उसने ये तो नहीं बोला ना कि सभी बैंकों से बराबर बराबर धन मिला, बराबर बराबर ब्याज मिला, ऐसा तो बोला ही नहीं उसने। वो कह रहा है कि तीनों बैंकों से कुल कितने रुपए उधार लिए थे। कितने लिए बोलो, कौन बोलो? 10,400 रुपए कुल उसने उधार लिए थे तीनों बैंकों से, ऐसा बोला है। दोबारा पढ़ो क्या बोल रहा है। हाँ, तीनों बैंकों से कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ है उसको। तो आप देखो तीनों बैंकों से कुल ब्याज कितना है आपके पास। काटना नहीं बेटा इसको, अनुपात में है तभी काटना है इसको, अनुपात में थोड़ी चेंज करना है हमने। 100 रुपए पर 24 रुपए, इधर 100 रुपए पे 36, इधर 100 रुपए पे 60। तो कुल ब्याज देखो कितना मिला है। कितना ब्याज मिला है? 120। कुल ब्याज के बटा में कुल ब्याज गुणा में ज्ञात क्या करना आपने कि तीनों बैंकों में कुल कितने रुपए जमा करवाए थे। तीनों बैंकों में कुल देखो 100, 200 और 100, कुल कितने जमा करवाए थे? 300 रुपए। 0 से 12 निमा 4 से काट दो, 4 तिया और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 6, सही है क्या? और 0 का 0, 3 से काट दो, 3 एकम, बोलो क्या हो जाएगा? कुल कितना जमा करवाया उसने? 26,000 रुपए जमा।
काटना बेटा तभी है जब अनुपात की बात करें ना, तभी काटना, वैसे नहीं काटना। अभी हमने अनुपात में तो चेंज करना ही नहीं पड़ा, हम क्यों करें अनुपात में? उसने कुल धन ब्याज बताया, कुल ब्याज है, बस बटा में लगा दो। हमने तो काट दिया, ऐसे कैसे काट दिया आपने? पड़ेगी आपके, लिखो क्वेश्चन लिखो। रुक जाते हैं, बिल्कुल मैं आराम से आज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल है। मेरे को आज कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको जल्दबाजी है कि गुरुजी जल्दी टेस्ट दे, तो जल्दी टेस्ट हम करें फटाफट, हैं? मेरी तरफ से आपका साधारण ब्याज टॉपिक है वो हो गया है पूरा, ठीक है। तो आप बाकी कोई, तो आपने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपके पास, कोई ऐसा कोई प्रश्न है क्या जो आपको गुरुजी हमें बताओ, ये प्रश्न तो हमें बताया नहीं आप। क्या चंद्रपाल सवाल है? बोल कौन है? करंट को है कि छूट आलो। आज आपके टेस्ट में क्या टॉपिक दिया हुआ है? लाभानी। लाभानी और बट्टा दोनों दिए हुए ना, पूछ लो बट्टा वाले, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन लिखो भाई, एक प्रश्न लिखो, सभी लिख रहे हो? लिखो। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x रुपए की 2 क्रमागत छूट देने के बाद, प्रत्येक x रुपए की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुल छूट देने के बाद कुल छूट 259.20 रुपए है। 259.20 रुपए है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए हो, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए हो, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिए आपको इसमें, पहला 18, दूसरा 19, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 19, तीसरा है 20, चौथा है 24। दोबारा बोलूं, पहला ऑप्शन 18, तो प्रश्न दोबारा बोलूं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x रुपए की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुल मूल्य में कुल छूट 259.20 रुपए हो जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है, तो x का मान ज्ञात करो। इस प्रश्न को ऑप्शन उठा करके कर लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये करवा दो, कोशिश तो करो। तकड़ो प्रश्न ले गए ये नाम की, क्यों ले गए? रोशनी ले गई है। रोशनी तो नाम ही रोशनी ढूंढ ही लेती है, तो अंधेरे में भी प्रश्न ढूंढ लेती है। ध्यान दो, उसका अंकित मूल्य क्या है? 720 रुपए, और 720 रुपए पर छूट कितनी दी है उसने? देखो, अंकित मूल्य पर कुल छूट कितनी दी है? 259.20। प्रतिशत ज्ञात करना है तो कुल छूट के लिए क्या आ जाए? गुना में 100। यहां से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 3 0 से 3 0। अब आपने जो काम करना है वो ये है कि आप इसे काट करके दशमलव में आंसर निकालो। पहले इसका क्या आएगा? आप इसको 2 से काट सकते हो, आप इसको 4 से भी काट सकते हो। इसमें आप 4 का भाग दोगे तो 4 6 24, बच गया 1 19, 4 चौके 16, बच गए कितने? 3, और 8 चौके 32। इसमें आप 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4 और 8 चौके, सही है। अब आप इसमें किसका भाग 2 का और दे सकते हैं? इसमें 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 2 दूनी 4 दूनी
इसमें 2 का भाग देंगे तो अब आप इसमें 3 का भाग दे सकते हैं। 3 एकम 2 में जाता नहीं, 8 तिया, इसमें 3 का भाग देंगे 3 तिया। अब आप फिर 3 का भाग दे सकते हैं, 3 तिया और 6 3। इसका मतलब कुल छूट कितनी? 36% छूट है इसको मिली है। ये तो कुल छूट मिली है उसको। आपको ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं बताओ? पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन 24। अगर मैं 20% छूट मानूं, क्योंकि इजी है, तो मैं यही मान करके देखता हूं। पहले मान लो कि छूट कितनी दी उसने? 20% की। कोई वस्तु कितने की थी? मान लो 100 रुपए की। उस पर पहले 20 की छूट का मतलब 80/100, फिर 20 की छूट का मतलब 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64। पहले वस्तु कितने की थी? 100 रुपए की। अब वस्तु कितने की है? 64 की। तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला इसको? कितना डिस्काउंट मिला? 36%। और डिस्काउंट मिल कितना रहा है? 36%। तो फिर आंसर कौन सा सही होगा? तो पहला ही सही हो गया। ठीक है, समझ आया? बुलाओ, आपका नहीं आया तो भी बुलाओ। अगर x मान के करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण बनने की संभावना रहेगी, इसलिए मैंने फिर ऐसा पंगा लिया नहीं। ठीक है, और बताओ कोई क्वेश्चन? बस इतने ही थे। मैं दूंगा क्वेश्चन आपको 20 तो नहीं 15 दूंगा। आज बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है सारे। मजा आएगा आपको क्वेश्चनों को देख करके कि क्या प्रश्न दिए हैं सर, फाट आ गया। होगा क्यों ना, मुझे भरोसा है अपने विद्यार्थियों पे कि आप कर दोगे ये सारे प्रश्न, है ना? हाँ, देखो मैं ये सोच करके प्रश्न देता हूं कि आपके साथ और भी बच्चे टेस्ट देते हैं, और आपको तो मैं क्वेश्चन वो करवाए हुए हैं इस टाइप के, और जगह पता नहीं क्या उनके क्या शेड्यूल चल रहा होगा, पता नहीं वहां जो मास्टर पढ़ा रहा है तो उसने उस टाइप के सारे करवाए हैं, हो सकता है उससे ज्यादा करवा दिए हों कि क्या लेवल के करवाए हैं। फिर भी अगर उनके नंबर आपसे ज्यादा आते हैं, आपके कम आते हैं, तो आपके गणित वाले मास्टर को डूब मरना चाहिए। है सही है ना? तो सेल्फ स्टडी करके भी आपसे ज्यादा कोई नंबर ले जाए तो फिर धिक्कार है आप पे तैयारी करने का। ये लो बेटा, आपका रजिस्टर संभाल के रखो, इसमें फिर कोई क्वेश्चन काम आएंगे। और बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? है कोई डाउट नहीं है क्या? बस फिर आज की सभा समाप्त कर रहे हैं आप।